So it's you don't have that kind of responsibility कि बच्चे छोटे हैं जी, you have to take care of them. So हाँ, they are rather your helping hand, right and left, वो आपके लिए चीजें कर रहे होते हैं. So I'm enjoying this age even more. कि अच्छा, अभी कौन-कौन है घर हाँ, पे आजकल तायरा? आजकल तो we three, me, Samar, Ibrahim, and we are just a small family. तो और वो बड़ी नहीं बेटी आई तो ये बेटी बाहर वाली, तो नहीं आ सकी होगी। नहीं, वो तो ये कोविड की वजह से और नहीं आ सकी. आई वाज आस्किंग हर कि अब आ जाओ कुछ देर के लिए, बट नाउ शी हैज अप्लाइड फॉर हर नेशनैलिटी, हाँ, अब नहीं निकल सकती। तो शी कांट लीव द कंट्री. तो अब वो उधर ही खुश है, है. तुम्हारे ख्याल में रहेगी वहाँ? जी मैंने कहा खुश है, तुम्हारे ख्याल में रहेगी वहीं? हाँ जी, हाँ जी, वो रहेगी. वो शी डजंट वांट टू सेटल डाउन इन पाकिस्तान. मैं उसको हर वक्त अट्रैक्शंस देती रहती हूँ, यहाँ पे बहुत हेल्प है, यहाँ पे आप रॉयल लाइफ गुजारते हैं. बट आई थिंक शी इज लाइकिंग इट मोर. तो लेकिन यू नेवर नो. अभी मैं उसको बहुत सारे रिगार्डिंग चीज, आई हैव सो मेनी आइडियाज जो इसको एक्सपैंड करने के लिए. So for that, I was asking her that you should come back and join me rather than me running in every direction. See, Samar has taken care of the marketing side, and I'm doing the production. So maybe another thing जो मैं करना चाहती हूँ, तुम आ जाओ and you join me for that. इब्राहिम नहीं अपनी करेगा? जी इब्राहिम करेगा? उसका इंटरेस्ट है? Ibrahim करेगा. Ibrahim was interested in computer sciences, but since he has started this seeing me and वो सारा कुछ करते करते उसने देख के, तो he has just switched to business. कि मैंने ये करना है. मैंने कहा it's a good thing because for me business, देखे मैंने एक पैशन से चीज शुरू की हुई है, एक शौक से. सो आई एम नॉट a business minded person या उस तरह से. तो when it has expanded और वो उस लेवल पे आ गया, तो मुझे तो sometimes अलिफ बे भी नहीं पता होती. what is this term, ये कैसे. I have never been to the banks in my life. तो अब काम में आके तो आपकी वो फाइनेंशियल डीलिंग्स और वो सारा भी. चेंज हो तो जाता फॉर मी I'm also enjoying it because it's a learning. शायद वो लोगों के लिए नॉर्मल होती होगी जिंदगी में, बट मैंने इस पॉइंट पे आके सारी चीजें सीखी हैं, तो मुझे मजा भी आता है उन चीजों का. है। श्योर। मुझे हाँ लगता है जो भी आप कह रही थी ना टर्म्स के बारे में, मेरा एक हाँ. लम्स का कॉलीग है, वो parkwheels.com चलाता है. इट्स अच्छा अच्छा. दैट वेबसाइट जिसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ कार्स है. तो वो कह रहा था जी. जितना हमने इसको फैंसी बना लिया ना अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, फैंसी टर्म्स, फैंसी हम्म. चीजें, उतना ही कह रहा है कि काम शैलो हो गया है. So I हाँ. think children are going back to your school of thought where you do something with passion, you learn a skill हाँ. rather than learning some terms or reading a book and not being able to practically implement. देखिए, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़्यादा अब फ्लरिश कर रही है. उसमें एवरीबॉडी हैज़ देयर आइडियाज़ एंड दे लर्न द स्किल एंड डू द थिंग्स. बट आई फील दैट इस काम में आके ना कि no matter how good product you make, the marketing and the selling point is दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं. If I make the good cheese and I'm unable to sell it properly, तो there's no use. I mean, मेरी passion eventually passion ही रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. I won't be doing a business out of it. So मेरे ख्याल में marketing जो है ना, वो बहुत vital किस्म का उसकी रोल है in good product. So दोनों चीजें आनी चाहिए. या अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो then you should have a very good competent team with you, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके और उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्केट कर सके. टीम के साथ पाकिस्तान में मुसीबत है. लेबर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. यू ट्रेन पीपल, Oh. you teach them and they want to, they either go and start the same business themselves or they just leave you in the lurch one fine morning और आपको पता ही नहीं होता where you stand with them. I'm sure you face that all the time. Exactly. Yes, I'm facing that all the time, and sometimes I also feel I'm at the stage that I'm not practically doing everything my hands as I used to do like maybe 2 years back. तो अब वो my team thinks के now अब उनकी जुबान में एक लफ्ज होता है ना, कारीगर. अब हम कारीगर बन गए. Now they tell me कि नहीं, आपको नहीं कुछ पता, हमें ज्यादा पता है. ठीक है.
So once they start thinking that way, or once they start, thinking that they have learned more than me, I'm not saying that they shouldn't learn, but obviously there are 100 technical things जो उनको नहीं पता होती हैं. I appreciate their learning, बट समटाइम्स फिर वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाती है. वो फिर आपको मैनिपुलेटिव पोजीशन में आ जाते हैं, या वो आपको कहते हैं कि जी अब वो थ्रेटन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं चल सकता. That way I तो think ये it's a great idea to have family members in the business. हाँ जैसे आप बच्चों को ला रही हो बीच में, मेरा ख्याल है हाँ वो एक बहुत जबरदस्त, मैंने रीना को देखा है सारी जिंदगी, रीना यही करती रही है. हाँ हाँ रीना कितने साल जब तक अकेली गेम खेलती थी, जब तक बच्चे पढ़ रहे थे, हाँ जब तक घर से केक बिल्कुल ला रहे थे, अब बच्चों ने हाँ रेस्टोरेंट भी मैनेज कर रहे हैं, वो पीछे होना चाहती है और वो उसको पीछे नहीं होने हाँ देती. नहीं माशाल्लाह दे. और उनकी सस्टेन करने की, या इतने हेड ऑफ एवरीबॉडी दे आर, तो उसकी वजह भी यही है कि दे द फैमिली इन्वॉल्वमेंट, उनकी जो लॉयल्टी, सिंसियरिटीज और डेडिकेशन जो है ना वो, एंड दे डोंट लेट द स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन. अदरवाइज तो जो एक कमर्शियल हो जाती है चीज़, तो वट एवर इट इज़, तो वो फिर अपना स्टैंडर्ड या वो अपनी मेंटेन नहीं कर पाते, वो लूज कर देते हैं. और ये देखो तो फ्रांस वगैरह में तो ये सारी स्किल है जो आपके वाली स्किल है, सारी फैमिलीज पास्ता सॉसेस और चीज कितनी कितनी जनरेशन से वो यही काम करते हैं, और वो भी बिल्कुल. एक तरह का चीज. वैसे मैं आपको ये बताऊं, समटाइम्स आई आल्सो थिंक के जो है ना, आई शुड प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ चीज़ एट अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी में, और उसकी वो, बिकॉज चीज़ेस नीड, जैसे पामेजान है यहाँ पे आजकल मार्केट में, पामेजान इज़ वेरी शॉर्ट, अब बाहर से आना बंद है. अल्लाह का शुक्र है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एट अ ऑफ गुड क्वालिटी, लेकिन उसको बनाना, उसको एक साल तक क्योर करना, एटलीस्ट 8 months, एंड देन यू सेल इट इन द मार्केट. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व है. तो अगर आप एक टाइप का चीज़ भी बनाना शुरू कर देना, तो इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्कोप. बट थिंग इज़ कि अगेन वो आपकी जो कंज्यूमर साइकी है ना, वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है, कि बिकॉज पीपल टेक इट एज अ कि बस हर दूसरे दिन एक नया फ्लेवर आए, एक नई टाइप ऑफ चीज़ मिले. अब कुछ नया नहीं ऐड किया आपने, अब जल्द कुछ और बनाया ना. तो उस वजह से फिर यू नीड टू कि वही जो एग्जैक्टली वही बात के आपका कस्टमर चाहता है कि आप कुछ नया ऐड करें, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ता है जी. अब उसमें एक सॉस ऐड कर दें, अब जो एनीथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स द चीज़. तो अब लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग मी टू अब ब्रेड्स बनाए, इसके साथ ब्रेड्स बनाए. मैंने कहा ओके फाइन, But you can दैट्स partner with someone also. There's so many people making breads. हाँ बिल्कुल. I am thinking of that. Then I have a lot of other ideas, like पाकिस्तान के अंदर as it is बहुत सारी different types of cheeses, flavored cheeses available नहीं है. तो I just want to do, I'm working on these. In fact मैंने पिछले दिनों एक cheddar with the chili, red chili introduce किया था. What I do is कि I make some type of cheese, और फिर मैं लोगों को sampling करती हूँ, test and feedbacks लेती हूँ. I depend on lots of feedbacks. कि since you have an exposure, you go abroad, आप different types के खाती हैं, आपको पता है उसका क्या है, तो I would be very interested in your feedback. So that's my learning point actually. कि उससे तो मैं सीख के, ऑलमोस्ट जैसे आप कह रही हो क्योर करनी पड़ती है, ये ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर की तरह लग रहा है कि आपने एक चीज को सो कर दिया है, यू हैव टू वेट फॉर इट फॉर अ सर्टेन पीरियड, ओह बिल्कुल उसी यस तरह यस साइकिल चल रही लगती है. बिल्कुल. आप चेडर को है जो मिनिमम एज टाइम है उसका, इट्स 3 months. इफ आई मेक सम सॉर्ट ऑफ चेडर, तो 3 months से पहले मुझे उसका रिजल्ट नहीं पता लगेगा कि उसका फ्लेवर क्या डेवलप हुआ है और मुझे उसमें क्या चेंजेस करनी है. दैट अनदर 3 months आप चेंजेस करके. तो इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो 4 to 6 weeks में क्योर हो जाते हैं, बट obviously 3 months is the minimum time. उसके बाद onwards, just like wines and everything, जितने वो mature होते जाते हैं उतने ही उनके flavors develop होते जाते हैं. लेकिन one thing I would say जो आपके questions में भी था कि यहाँ पे ना
बहुत सारी चीज़ें मैंने लोकल पैलेट के अकॉर्डिंगली उनको किया है, बिकॉज शुरू में मैंने शार्पर मैच्योर चेडर्स बनाए या इस तरह की चीज़ें, बट सिंस वी आर नॉट अ चीज़ नेशन बाय नेचर, तो वो लोगों को पसंद नहीं आए कि इसका अरोमा बहुत स्ट्रांग है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है. सो आई हैव डिलिबरेटली आफ्टर देयर फीडबैक, क्या कस्टमर डिमांड है, क्या उनकी पैलेट है, उसको माइल्ड टू मीडियम में मैं ले गई ना. और प्लस सॉल्ट कंटेंट जो है यहाँ पे बहुत, वहाँ पे बहुत हाई है, यहाँ पे हमने रिड्यूस किया. एंड वन ऑफ द, हाँ रिड्यूस किया है मैंने. वन ऑफ द एडवांटेजेस आई हैव इज सिंस माय चीजेस डोंट हैव दैट प्रिजर्वेटिव्स एंड आई मेक फ्रेश बैचेस एवरी अदर डे, तो उसके अंदर मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ. मुझे लंबी देर के लिए उसको क्यों नहीं करना पड़ता. सपोजिटली दैट ग्रीक फेटा यू हैव, वो हमारे अचार्स की तरह वो सॉल्ट के अंदर प्रिजर्व हुआ होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ईट. इवन आई कुडंट ईट. बहुत मजे का होता है, लेकिन वो आप एक थोड़े से चंक से ज्यादा नहीं खा सकते, वो इतना हाई सॉल्ट होता है. सो मैंने फिर इस तरह से अपने पैलेट और उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हैं चीज़ें. कुछ फ्लेवर्स ऐड किए हैं, कुछ you were asking about Lahoris. So Lahoris need चस्का है. लाहौरी चीज लवर है. लाहौर लेकिन उसके अंदर व्हाट इट इज के अब लाहौर में आप देखें कितने डिफरेंट टाइप्स की कुजीन्स जो हैं, और वो सारी पॉपुलर हैं. थाई कुजीन है, जापानीज है, मेरा ख्याल है बर्मीज भी आई हुई है, और मैक्सिकन है. एवरी टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल एंड वी लव फूड यहाँ पे लाहौर में. तो उसके अंदर चीज इज वन ऑफ द थिंग्स दे लव. अब वो सारे पहले मोज़रेला चेडर के अलावा नोबडी न्यू कि कोई और चीजेस भी यहाँ पे हैं, एक्सेप्ट द पीपल हु हैड एक्सेस टू दोज इम्पोर्टेड चीजेस. तो उसमें फिर ये लोगों को ये जो आपने पूछा था, वो मार्केट का भी, मार्केट्स में जाना शुरू किया, बहुत टेस्टिंग्स करवाई हैं. तो जब लोग टेस्ट करते हैं ना, देन दे नो व्हाट इट इज. मेरे साथ यही हुआ था. I think that's what happened with me. I met you at the Mall of Lahore once on a tasting, and वहाँ पर मेरा ख्याल है कोई हरियाली टाइप ऑर्गेनिक मार्केट लगी. And that was the first time आपने छोटे टेस्टर्स रखे हुए थे. And that is the first time कि मेरे पाकिस्तान में other than mozzarella, cheddar किसी चीज, cottage मुझे पसंद है, cottage के अलावा मैंने कोई और चीज वहाँ पर टेस्टिंग की थी. And I think वहाँ से फिर spiral started. तो जो ये चीज लवर जो लाहौरी की हम बात कर रहे हैं, उनको अभी भी मुझे लगता है कि यू हैव अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग दिस पैलेट इन पाकिस्तान, कि हम चेडर और कॉटेज और मोज़रेला से बाहर मूव किए. क्योंकि जब मैं पहले वाला टाइम सोच रही हूँ, प्री होम बेस्ड हैंडमेड चीज, तो पाकिस्तान में जो नूरपुर और एडम्स वगैरह की भी चीज आ रही थी, वो भी मेरा ख्याल है चेडर भी इन इट्स बेसिक फॉर्म, हम तो स्लाइसेस तक भी तब नहीं आए हुए थे कमर्शियल लेवल के ऊपर. No, वो भी आपको I don't know, but as far as my knowledge of the market is, these are all processed cheeses. None of them is offering 100% natural cheese जो आपकी ये मतलब all these big brands available on the shelf, apart from the imported ones जो आते हैं, हैप्पी काउ है या इस टाइप के स्लाइसेस आपको मिल जाते हैं, they are 100% प्रोसेस्ड. लेकिन जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है ना, वो भी यही बना रही है. सो मी और I think I have the honor of introducing these fresh mozzarella and delicacies, even burrata और वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, देन टेस्ट करवाई हैं, एजुकेट किया है, लोगों को एक्सप्लेन किया है. बहुत सारी आई लव गिफ्टिंग चीज़, तो लेकिन बहुत सारे लोगों को भेज के उनको डेवलप किया है टेस्ट. आई थिंक आई डू हैव अ रोल इन दैट. तो उसके बाद फिर आपका रेस्टोरेंट, जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, ऑल्दो उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं, दे आर नॉट विलिंग टू पे द व्हाट इट डिजर्व्स. लेकिन फिर भी उनको जब they came to know कि अब जी फ्रेश रिकॉटा इज अवेलेबल, फ्रेश मोज़रेला इज अवेलेबल,
तो दे हैव मेड द रेसिपीज अराउंड इट. अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और उनके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, उन्होंने रेसिपीज बना ली हैं, उनको यूज़ किया है कि अब ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इस प्राइस रेंज में है. तो वो दे आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ चीजेस. तो आपको लगता है कि तो अब जैसे जैसे सप्लाई कर रही थी, डिमांड साइड के ऊपर भी डेवलपमेंट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने लोगों की पैलेट को थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि हम लोग एज अ कंज्यूमर जब मैं सोचती हूँ, हम लोगों की जो वो व्हाइट सॉस का टेस्ट था ना, बिफोर यू हैड ऑल दीज स्पेशलिटी चीजेस, जैसे मैंने आज आई मेड समथिंग, ये मैंने बनाया पोटैटो वाला, लेयर्स पोटैटो वाला फ्रेंच. उसमें देखिए कई चीजों के अंदर अगर आप सही चीज ना डालो तो इट डज नॉट टर्न आउट द वे यू वांट इट इट टू शुड बी. में, हाँ बिल्कुल, फ्लेवर ही नहीं आता वो उसका इंग्रेडिएंट. हाँ. मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में, मैं अब सोच रही हूँ कि प्री आर्टिजान चीज मैं किससे खरीदती थी, तो लोग मुझे लगता है इस्लामाबाद से लाते थे चीज, और फिर ईसा चीज वगैरह से इंपोर्टेड चीज खरीदते थे. और लेकर, हाँ. वो लेकिन तब तक मेरी मेरी टेबल का इतना बड़ा पार्ट नहीं था वो, या सोलत की टेबल का उतना बड़ा पार्ट नहीं था जितना, सिंस उसका तो अब फ्रीजर हमारी प्रोडक्ट से हर वक्त भरा होता है, क्योंकि वो इतने चीज लवर्स है वो लोग कि उसका फ्रीजर कांस्टेंट भरा होता है विद योर प्रोडक्ट, क्योंकि वो आई थिंक दे नॉट मीट लवर्स आल्सो, तो वो भी है. सो ताहिरा, क्या होता है, लोग बहुत प्लान्ड परचेज करते हैं, या जब फॉर एग्जांपल मैं देख रही थी कोविड टाइम्स में यू केम अप विद दीस, मैंने डील्स देखी जो मैंने तुम्हारी पहले कभी नहीं देखी. आई थिंक यू केम अप विद स्पाइस्ड मोज़रेला बॉल्स जो कि सैलेड में और चीजों में यूज हो सकते हैं. सो मुझे लगा कि तुम उस वक्त में बहुत इनोवेशन कर रही थी, यू वर ट्राइंग टू कीप गोइंग, लुकिंग फॉर वेज टू कीप सेलिंग, पीपल वर बाइंग अ lot of food also. So जब कोई तुमसे कोई क्वेरी करता है कि मुझे चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन या फोन करता है, तो वो इंस्टेंटली ऑर्डर कर देता है या तेरा बहुत टाइम लेता है, अच्छा मैं आपको सोच के नो नो बताऊंगा? नो नो नो, इंस्टेंटली. अगर तो किसी का वेबसाइट पे एक्सेस नहीं है, दे हैव जस्ट गॉट माय फोन नंबर, यूजुअली दे गेट इट फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ. ओके. तो हाँ, तो वो फिर दे कॉल मी एंड दे आस्क कि कौन कौन से अवेलेबल हैं. इट्स अ वेरी व्हाट्सएप एंड इंस्टा एंड एवरीथिंग हैव मेड लाइफ सो मच इजियर. अब इमीडिएटली आई सेंड देम अ मेन्यू एंड दे सी व्हाट इट इज, हाउ मच इट इज. तो उसके बाद इमीडिएटली आपको फ़ोन पे ऑर्डर आ जाता है. दे डोंट टेक मच टाइम, स्पेशली द पीपल हु नो चीज़, और जिन्होंने नया भी ट्राई करना है, तो सो दे इमीडिएटली ऑर्डर, दे डोंट टेक मच टाइम. हैंडल करते हैं प्राइस पे तारा? डू दे वांट डिस्काउंट्स? डू दे वांट टू ब्रिंग द प्राइस डाउन? Sometimes, a very few. A very few. Usually, na, you must be knowing more than me. There's a psyche of, they would buy, like, I would say, 6,000 का 8,000 का चीज खरीद लेंगे, वो 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस के ऊपर ना बहस शुरू हो जाएगी. उसके ऊपर तो देन वो ज्यादा है. मतलब कुछ मुझे फीडबैक आती है कि आपका चीज जो है ना, इम्पोर्टेड चीज की प्राइस रेंज में है. देन आई एक्चुअली हैव टू टेल देम कि एक तो हमारा जो पहला इन रीसेंट ईयर्स जो है, स्पेशली पास्ट 2.5 years, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें अपना थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एक लोग समझते हैं पाकिस्तान सस्ता है. पाकिस्तान अब सस्ता नहीं रहा in all the terms. आपका जो फॉर मी मिल्क प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं. हाई क्यों हो गई हैं? बिकॉज द फीड दे गिव इट टू द एनिमल्स, वो सोयाबीन उसमें होता है. सोयाबीन इज इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान, उसकी प्राइसेस हाई हो गई हैं. इवेंचुअली वो मिल्क प्राइस हाई हो गई है. देन द इंग्रेडिएंट्स आई गेट फ्रॉम अब्रॉड, वो डॉलर्स में ऑब्वियसली पे होना होता है उनकी, वो मेरा इम्पैक्ट. सो आपका और तो और आपके यूटिलिटी बिल्स जो हैं, आपकी गैस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सो एवरीथिंग हैज़ रिजन अप. तो जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं ना जी के पाकिस्तान में अगर बन रहा है या लोकल है, तो लोकल चीज़ सस्ती ही होनी चाहिए. तो
पहले तो मेरा भी यही ख्याल था कि लोकल चीज़ सस्ती ही होनी चाहिए, लेकिन जब मैं उसमें पढ़ी हूँ और मैंने चीज़ें देखी हैं, और नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल जी। अगर आपके दिसंबर में डॉलर प्राइसेस फिर राइज हो जाती हैं तो व्हाट वुड यू डू? आई मीन आपकी प्राइसेस भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकती मार्केट में। देन इवेंचुअली आपका कंज्यूमर डिस्टर्ब होता है कि जब आप हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अपनी प्राइस चेंज कर रहे हैं, और फिर आप एक पहले से, आई डोंट नो इस तरह लोग करते हैं नहीं, या पहले से मैं 6 महीने या 1 साल का एज्यूम करके वो मार्जिन्स पहले से तो अपनी कॉस्ट में नहीं डाल सकती ना। तो जो यहाँ पे हमने ये ये डिस्कशन की थी जब इमरान खान गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे, तुम्हें याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, जी तो यू जी वर थिंकिंग कि मैं कैसे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करूं और उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा कस्टमर की डिमांड के ऊपर। आई थिंक वी हैड दैट डिस्कशन एट दैट टाइम। हाँ बिल्कुल, और ये उसका बहुत हुआ है एक्चुअली। आपकी जो अच्छा, इसके अंदर फिर वही रिटेल कंज्यूमर जो आ जाता है ना, आपका आपके शेल्फ पे किसी भी प्राइस का जो चीज़ पड़ी हुई है, दे कांट बार्गेन अबाउट इट। वो जितनी भी कीमत लगा के रखते हैं शेल्फ पे, वो आप लेते ही लेते हैं। बट व्हेन आपका कंज्यूमर इस तरह आपसे डायरेक्ट डील कर रहा है ना, तो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट के जी हमें कोई डिस्काउंट दें या हमें हमारी प्राइस कम करें। सो वो तो फ़र्क पड़ता है। बट अगेन, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माय प्रोडक्ट, तो उसको रिटेल में जाने में, शेल्फ पे जाने के लिए एक तो आपकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़रा लॉन्गर होनी चाहिए। सो यू नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स इन इट, जो कि मैं भी करना नहीं चाहती, या आई डोंट वांट टू, यू नो, दैट्स द होल आइडिया कि आप एक प्रिजर्वेटिव फ्री एक नेचुरल चीज़ दे रहे हैं। तो That's what your mission is. That's what your हाँ, website says. Handmade, हाँ जी, artificial प्रिजर्वेटिव फ्री, हाँ। free. हाँ. सो इवन इफ आई एम इन द फ्यूचर, अगर मैं सोच भी रही हूँ कि आप देखें, व्हाट आई हैव लर्न इज कि आपका थोड़ा सा, यू नो, इट्स नॉट दैट कि मुझे कमर्शियल होना चाहिए, इट्स दैट कि आपके पास डिमांड्स आती हैं, आपके पास फूड इंडस्ट्री से डिमांड आती है कि जी आप हमें इस रेंज का और इस क्वालिटी का चीज़ दें। तो इफ आई हैव टू डू दैट, उसमें भी आई डोंट वांट टू गो इनटू द एनालॉग सॉर्ट ऑफ थिंग जो टोटली सिंथेटिक है। आई वुड प्रेफर टू गो इनटू द जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एफडीए अप्रूव्ड जो है रेशोज, उसमें रियल चीज़ की, उस पे मैं जाके गुड क्वालिटी ऑफ प्रोसेस चीज़ बनाऊं। बट आई वुड लाइक टू लेबल इट कि जी ये मेरा प्रोसेस चीज़ है, ये मेरा रियल चीज़ है। तो इट्स योर So चॉइस, कंज्यूमर चॉइस है वो। the consumer पाकिस्तान में fresh, preservative free और additive free को understand करता है और appreciate करता है. नाउ आपको पता है पिछले कई सालों में, रिसेंट इयर्स में, एक बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई है ऑर्गेनिक्स की और नेचुरल चीज़ों की, और ये जो हेल्थ इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री है वो बहुत बूम हुई है। तो उसकी वजह से ये अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है। नाउ दे अंडरस्टैंड एंड नाउ दे वांट टू ईट हेल्दी। हाँ, कोविड ने, आई वुड से, कि इसको बहुत ज़्यादा एकदम बूस्ट किया है। उसको उन्होंने, नो, एवरीबॉडी वांटेड टू ईट हेल्दी, कोई भी ऐसी हेल्थ के ऊपर बहुत जोर आ गया। सो उस वजह से अब बहुत ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और नाउ दे आई सी कि वो थोड़ा सा विलिंग हैं पे करने के लिए कि ठीक है हमें एक नेचुरल चीज़ मिल जाए जिसपे विल पे मोर फॉर इट रादर देन, यू नो, डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ। तो अब थोड़ी Taha, अवेयरनेस क्रिएट होगी जी। just a question of what you were saying, ये जो kits दे रहे हैं, keto kits वगैरह, वो आपसे buy करते हैं these diet वाले कौन जी? जो ये keto हाँ जी, kits, diet हाँ kits जी, हाँ बना जी, रहे हैं, ये buy एग्जैक्टली। करते हैं नो, किट बनाने वाले तो आई एम नॉट श्योर, हाँ, लेकिन ये जो meals देर बनाने आर वाले. फ्यू, हाँ, मील्स बनाने वाले, देर आर ये फ्यू ब्रांड्स लाइक दे डू बाय फ्रॉम मी। रहे. यस, So, दे डू बाय। is it different? How does the restaurant business buy from you, hotel and restaurant business? How do they buy from you? Order कैसे करते हैं और ऑर्डर तो यूजुअली हमारा जो है ना, अब सारी ऑर्डरिंग फॉर्मल तो नहीं रह गई, इट्स ऑल ऑफन कॉल ऑर्डरिंग।
वी हार्डली देयर सम कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो फिर आपको मेल कर देते हैं, बट यूजुअली इट्स और फोन उनके कॉल और साइकिल में टेक्स्ट चलते मैसेज। रहते हैं कि हर हफ्ता मुझे ये चाहिए, या उनके ऑर्डर्स या चेंज होते हैं? नहीं नहीं, उनका एक जेट सेट साइकिल नहीं है, सिंस ड्यू टू द अगेन वही मेरी प्रिजर्वेटिव फ्री चीज़ होने की वजह से मैं खुद इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि rather than ordering me in a bulk and stocking it at your end, because I have experienced के किचन टेम्परेचर्स बड़े हॉट होते हैं प्रोफेशनल किचन्स में, और समटाइम्स इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर लीविंग द चीज़ ऑन द 4 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भी आपने उसको शेल्फ टॉप पे छोड़ दिया है, तो वो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे विच दे डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर यूज टू दैट प्रिजर्वेटिव्स वाले चीज़ जिनको कुछ नहीं होता। इवन दूध भी शेल्फ पे पड़ा हुआ है तो वो ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए फिर मैंने आई हैव डेवलप्ड दैट आई एम प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ चीज़ेस एवरी डे। तो वो फिर आपको शॉर्ट 2 days का आप स्टॉक मेरे से लें, देन 2 days का लें, सो दैट सो ये यू गेट द आपने फ्रेश ट्रेनिंग प्रोडक्ट। सो ये हाँ जी। ट्रेनिंग आपने उनकी की कि मेरे से, बिकॉज यू या डिड नॉट ट्रस्ट देम विद योर चीज, ओके ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसको कैसे स्टोर yes, करेंगे? I and हाँ, स्टोरिंग की I can't trust them. I mean, obviously उनके भी stakes होते हैं, but even then there's a lot of people working there, तो आप फिर वो issues हो जाते हैं। तो I on my end wanted to make sure कि मेरे चीज़ के अंदर issue ना आए, so I would supply them every 2 days 3 days instead of कि वो मेरे से एक हफ्ते का लेके रखें and then later on, और plus they also don't know कि उनके एक certain type of चीज़ के कितनी orders आएंगे इस हफ्ते में, कितनी दफ़ा वो गेस्ट उनका ऑर्डर करेगा। सो वो एक सर्कल डेवलप हो गया साइकिल ऑर्डरिंग का और सप्लाई का। एक मिनट ताहिरा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा ख्याल है इसमें कोई। श्योर श्योर। कुछ इशू हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ ताहिरा, आई एम गुड नाउ। तो अच्छा जी। ताहिरा, जो ऑर्डर करते हैं, जो होम कंज्यूमर, जो सो आपकी जो डिलीवरी वाला सिस्टम है, हाउ डज हम्म। दैट वर्क? इसका मतलब है कि दैट पुट्स अ लॉट मोर प्रेशर ऑन यू, नो, यस कि यस। अगर आपने डिलीवरी लेनी है और एक रेस्टोरेंट वाला स्ट्रेस में है, तो हम्म। दैट मींस यू हैव टू मेक अ लॉट मोर डिलीवरीज एवरी डे। हाउ डज योर डिलीवरी सिस्टम वर्क देन? पहले तो जी हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर और स्ट्रेस थे, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड के इट्स नॉट द पिज़्ज़ा यू आर ऑर्डरिंग, कि अभी एक आधे घंटे में फूड पांडा ने या किसी ने डिलीवर कर देना हॉट फूड। इट्स समथिंग दैट यू आर कि मैंने कल ये बनाना है और आपको मुझे ये टाइप ऑफ चीज़ चाहिए। सो आई हैड टू एक्चुअली एजुकेट पीपल के यू ऑर्डर अ डे अहेड, सो और 2 days अहेड, ताकि आपको टाइमली डिलीवरी मिल जाए। बट अभी भी समटाइम्स ऐसा होता है। नाउ आई हैव रिसेंटली डन दैट के even with the restaurants, because most of them say कि जी वो we forgot, now we are out of stock, so send us immediately। तो वो मैं आई टेक ऑल दोज पेन्स के जी मैं भेजती हूँ, ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट देम टू बी अपसेट अबाउट इट, तो वो मैं भिजवाती हूँ, आई गो आउट ऑफ द वे फॉर दैट। बट नाउ आई हैव मेड सम रूल्स एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग देम कि आफ्टर योर 7 PM या 8 PM के बाद के ऑर्डर्स जो हैं वो नेक्स्ट डे प्रोसेस नहीं हो सकते, बिकॉज आई ऑल्सो अब आई हैव अ टीम एट माई एंड कि जिसने वो एक काम ख़त्म करके दे नीड टू लीव, इट्स नॉट 24 hours सर्विस। तो उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके अभी रात के आई एम गेटिंग मैसेजेस लाइक अराउंड रेस्टोरेंट से, इस तरह रात के 2:30 3 बजे मुझे ऑर्डर आ रहा होता है सुबह सुबह को भिजवा दें। बट समटाइम्स आई गो आउट ऑफ द वे, बट काफ़ी अब बेहतर हो गया है, लोगों को समझ आ रही है कि टाइमली ऑर्डर करना है। प्लस आई हैव राइडर्स हु आर रनिंग अराउंड ऑल द डे,
और वो आपके अपने राइडर्स हैं, राइट? यू डोंट यूज जी द जी जी, सर्विसेज? नो, हाँ, आई हैड टू हैव माई ओन राइडर्स टू मेक श्योर कि मेरा चीज़ एक कोल्ड टेम्परेचर में जा रहा है और डिलीवर हो रहा है, बिकॉज नो कोल्ड फैसिलिटी तो किसी के पास, आइदर आई एम सेंडिंग इट इन आइस बॉक्स और वट एवर, तो वो डिलीवर्ड सही टेम्परेचर में हो रहा है, स्पेशली इन समर्स। तो दैट्स, और फिर टाइमिंग्स का इशू होता था। मैं एज अ सो कंज्यूमर तुम्हें दैट्स इसके बारे में एक फीडबैक देने लगी थी कि ये एक अच्छी चीज तुम्हारी चीज की है, क्योंकि वो तुम्हारे अपने आते हैं डिलीवरी वाले लोग, तो उनको बार बार एड्रेस नहीं समझाना पड़ता। एक बहुत बड़ा हैसल आजकल है कोई चीज ऑर्डर करनी, और वो जो Yes, सुबह सवेरे कॉल करना शुरू कर देता है राइडर एड्रेस के लिए। सो अगर उसने मेरा एक जी, दफा एड्रेस देखा हुआ है, वो आराम से आके दे जाएगा। और मुझे पता है कि इसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं है, जैसे जो लोग करीम और राइडर्स के थ्रू कर रहे हैं उसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि जब आपके पास पहुंचेगा वो आपसे डिलीवरी चार्जेस क्या लेगा। कईयों के अभी भी हाँ जी, नहीं है, वो एग्जैक्टली, कहती है कि नहीं जी हाँ। मैंने 500 का था, लेकिन वो करीम वाला कह रहा है 650 है, तो वो दे दें। सो एज अ कंज्यूमर आई थिंक दैट रियली वर्क्स विद अस। Plus, I discourage my riders to keep calling, क्योंकि I am also a consumer, तो मुझे जब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं तो I understand। तो मैंने उनको strictly instructions दी हुई हैं कि आपने कॉल उस वक्त करनी है, आइदर या तो आपको बिल्कुल रास्ता समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन, या फिर आपने वहाँ पे जाके, यूजुअली यू डू आर नॉट सपोज टू कॉल, यू रिंग द डोर बेल, कोई ना कोई होता है टू रिसीव, द गार्ड होता है या कुछ इस तरह, तो डिस्टर्ब कम से कम करना है, अनलेस यू कांट, It shows in your हाँ delivery actually, because हाँ others मुझे लगता है जब ये डिलीवरी सर्विसेज वाले वो लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर बहुत प्रेशर है डिलीवरी वाले लड़कों के ऊपर, और वो 1 घंटे में शायद कमीशन बेस्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। सो समटाइम्स दे आर वेरी वेरी केयरलेस विद हाउ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोज़रेला बॉल्स आते हैं और उनमें से ड्राइंग निकल गया हुआ है, so हम्म, I would be upset कि तो ड्राई हो गए हैं या बॉक्स टूट गया है। so that has never happened। एग्जैक्टली। तो I think वो हमारे प्री डिलीवरी वाले लड़कों से हो रहा है। so तायरा, मैं देख रही थी वेबसाइट के ऊपर, और तुमने एडवर्टाइज भी किया, यू एडेड डेलिकेसीज लाइक सॉसेस, पेस्टो हम्म, है, मेरा ख्याल है नाचो चीज सॉस है, फिर घी एंड बटर एग्जैक्टली। है। ये इसलिए ऐड किए कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, या कोई बीच में से बाय प्रोडक्ट्स भी निकल रही थी चीज की? नो, जो सॉसेस हैं और वो तो बाय प्रोडक्ट्स हैं ना जी, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट करती हैं ठीक है। चीज़ को, ठीक है। सो दैट्स कंज्यूमर डिमांड, रिलेटेड टू इट, कि अब हम मोज़रेला मंगवा रहे हैं तो हमें पेस्टो भी मिलनी चाहिए एक ही साथ, या जगह से। समथिंग एल्स, हाँ। अंडरवा, जो घी और बटर है, दैट इज़ द साइड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट। तो हाँ, वो फिर, एंड प्लस दैट इज ऑल्सो, आपको पता है यहाँ पे प्योर बटर भी अवेलेबल नहीं है, दो आई हैव नॉट मार्केटेड एज वेबसाइट के अलावा, आई एम नॉट रिटेलिंग घी एंड बटर समवेयर, बिकॉज उसका वेबसाइट से, और वो जो आपका एक वर्ड ऑफ माउथ का सर्कल है ना, उसी में वो इतनी ज़्यादा डिमांड है उसकी, एंड दे सेल लाइक समथिंग, तो वो साइड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन घी और बटर तो बहुत और लोग बना रहे हैं तायरा, तो तुम्हारे घी और बटर में क्या स्पेशल था कि वो इतनी हॉट सेल हुआ? आई वुड से कि जी, जितना भी बटर पाकिस्तान में बन रहा है ना जी, इवन आपकी जो बड़ी ब्रांड्स बना रही हैं ना, दे आर एडिंग vegetable fat in it. It's not natural 100% animal butter. इवन देसी घी में भी इट्स नॉट 100% नेचुरल जी, देसी घी भी है। तो प्रॉबेबली जो लोग खाते हैं या जिनको एक आइडिया है कि असली घी या असली मक्खन क्या होता है, देन दे गेट टू नो। तो हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का, हमारा टेस्ट ही उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलप है, हमने शेल्फ से वही उठाना है और वही खा लेना है। तो वंस यू ईट अ नेचुरल 100% थिंग, तो फिर वो डिफरेंस पता लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा मेजर, पर्सनली आई फील द इशू, कि एक्चुअली लेबल हम नहीं करते। जो सारी ब्रांड्स हैं वो सेल कर रही हैं चीज़ें, दे आर नॉट लेबलिंग इट, कि वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। वो सेल तो बटर ही कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लेबलिंग इट कि हम इसको, इसके अंदर
किस तरह से वो वेजिटेबल फैट्स ऐड करें. प्रॉबेबली समटाइम्स आई थिंक कि उसकी वजह ये भी है कि अगर 100% नेचुरल चीज़ें दे दें या बटर या घी, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो फिर पीपल जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं, अदरवाइज तो फिर हमारी इंडस्ट्री विलिंग नहीं है पे करने के लिए. उनको बस व्हाटएवर इट इज प्राइस कम होनी चाहिए, तो फिर लोग इस तरह के सोल्यूशन निकालते हैं. सो जो आपने भी मैंने क्वेश्चन भी इसमें लिखा था, जो आपकी पैकेज साइजेस हैं, पैकेजिंग साइजेस हैं 150 ग्राम्स 250 ग्राम्स जी. ये तुमने कंज्यूमर के बजट को वर्कआउट किया है? क्योंकि मुझे याद है 150 के तुम कोई भी क्वांटिटी दे देती थी जब तक ये नहीं इतना सिस्टम हमारा इस तरह प्रोग्रेस किया था, किसी डेवलप नहीं हुआ था. या मोस्ट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द वेबसाइट अब 150 ग्राम के ऊपर बेस्ड हैं. सो वो तुम्हें लगता था कि अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो उसका जब प्राइस रिलेटेड वाज कस्टमर डर रहा था खरीदने से? कस्टमर डरता है. इसकी मेजर रीज़न तो मेरी शेल्फ लाइफ है, यू नो, बीइंग नो प्रिजर्वेटिव वाली. तो अगर उसकी मैं क्वांटिटी ज़्यादा कर दूंगी, लाइक अगर आई एम सेलिंग 150 ग्राम्स, तो एवरेज अगर आप 250 ग्राम्स में भी कर देंगे एंड इट्स समथिंग न्यू फॉर अ कस्टमर, वो कंज्यूमर उसको पहली दफ़ा ट्राई कर रहा है, supposedly they don't like it, supposedly something happens, they can't consume it within a week, और वो उनका spoil हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो next time probably they would, even if they do like it, they will think कि अब हम क्वांटिटी हम ख़त्म नहीं कर सकते इसको एक वीक में और ये हमारा वेस्ट होगा. सो आई हैव केप्ट द स्मॉलर क्वांटिटीज़ कि अगर कोई पहली दफ़ा भी ट्राई कर रहा है तो इट्स यू नो इतनी क्वांटिटी हो कि वो इंजॉय भी कर सके और उसकी प्राइस रेंज में भी हो और वो उसको कंज्यूम भी कर ले. उसको इवन अगर वो नहीं भी कर सका तो उसको दुखे ना कि मेरी ये एक चीज़ आई स्पेंड सो मच ऑन इट और ये ख़राब हो गया या इस पर फंगस आ गई है. तो दीज वर द रीजंस के उनको मैंने स्मॉलर क्वांटिटीज में रखा है. मैंने खुद पर्सनली, जो तुम कह रही हो, जब मैं गलती से बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर कर लेती थी तो मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाता था, स्पेशली ऑफ शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाली चीज. जब मैं इसको जल्दी जल्दी किसी तरह कंज्यूम करूं और खत्म करूं. व्हाई डिड आई ऑर्डर सो मच. सो जो कंज्यूमर तो बहुत सारी चीजें कहता होगा, बनाओ जैसे भी आप कह रही हो, ब्रेड बनाओ, you entered into pesto and nacho cheese first, and so how do you, लोग तो बहुत चीजें मांग रहे होंगे, वो तो तुम्हें कह सकते हैं कि हैंड पेड पास्ता भी इस पेस्टो और चीज के साथ डिलीवर करो. सो अपना भी कोई स्किल सेट या शौक है या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द कंज्यूमर वो वाली. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कॉटेज चीज़. अगर आप मेरी पर्सनल चॉइसेस में लाइक्स में जाए ना, तो मैंने कॉटेज चीज़ सबसे एंड में बनाया है क्योंकि वो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं था. तो मैं उसको बनाती ही नहीं थी. बट देन आई हैड के हमारे यहाँ ज़्यादा पैलेट जो है या टेस्ट कॉटेज पे डेवलप हुआ है. फिर आई मेड अ फ्यू चेंजेस. मैंने जो एग्जैक्टली हमारे घरों में बनता है कॉटेज चीज़, जो कि दूध को फाड़ के हम सब बनाते हैं घरों में, पनीर टाइप का, तो उससे ज़रा डिफरेंट मैंने कॉटेज एक और बनाया. फिर मैं फिर उसके अंदर मैंने फ्लेवरिंग ऐड किया. आई एडेड यू नो कि खाली प्लेन सॉल्टी, स्लाइटली सॉल्टी कॉटेज लोगों को उसमें मैंने ऑलिव्स और चिली ऐड किया. नाउ इट्स वन ऑफ माय बेस्ट सेलिंग कॉटेजेस, यू नो, चीजेस कि जी वो कॉटेज सेल हो रहा है. इसी तरह मेरी अपनी भी चॉइसेस होती हैं उसमें. बट आई थिंक आपको अपने कंज्यूमर की भी उसका ध्यान रखना पड़ता है. समटाइम्स कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं जो जी बना दें, बट वो फिर पॉसिबल नहीं होती हैं आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग बनाना. जैसे लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू हैव सावर क्रीम. अब सावर क्रीम में आई डिड दैट एक्सपेरिमेंट. अब सावर क्रीम बनाई, सेल भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद आपकी स्पॉइल भी बहुत सारी हुई. देयर वाज नॉट मच ऑफ द यू नो कस्टमर फॉर इट. तो वो मैंने फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट एंड ट्रायल्स में करती रहती हूँ, ऑन कंज्यूमर डिमांड बनाती हूँ. बट आई हैव सीन कि मैं किसी भी चीज़ के अंदर थोड़ी सी इनोवेशन कर दूँ, थोड़ा सा उसमें एज अकॉर्डिंग टू लाहौरीज थोड़ा सा फ्लेवर या चस्का ऐड कर दूँ ना, तो वो बहुत यू नो. एक्चुअली हमारे यहाँ ना जी चीज़ अभी तक यूज़ हो रहा था कुकिंग में. जी पिज़्ज़ा पॉपुलर हुआ तो
मोज़रेला और फिर चेडर, और वही दोनों चीज़ों में घूम रहा था सारा कुछ. सो वी डोंट ईट चीज़ एज अ टेबल चीज़. तो इसमें आई वाज ट्राइंग टू डेवलप दैट थिंग कि आप उसको चीज़ को एक चंक उठा के खा लेंगे तो यू डोंट हैव टू कुक इट. कोई पिज्ज़ा नहीं बनाना, कोई ब्रेड नहीं बनानी. आपको वो एक एज एंजॉय विद योर क्रैकर्स, एंजॉय विद योर ब्रेड वैसे रख के फ्रूट्स के साथ आप एंजॉय करें. तो उस तरह से आई वाज ट्राइंग टू. उसके लिए फिर मैंने थोड़ी सी उसमें हल्की हल्की फ्लेवरिंग करके कि उस तरह से चीज़ें करनी शुरू की. तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लाइक दैट वेरी मच. I think that अब वो because of that ये जो प्लेटर्स है ना जिनकी आप बात कर प्लेटर्स रहे का, हो, हाँ प्लेटर का हाँ जो फिनोमेना बहुत सारे फूड केटरर्स ने करना शुरू किया. मैं हमारा एग्जैक्टली, मंगवाती हूँ प्लेटर, तो हाँ. उनके अंदर यही वाले चीजेस जिसकी आप बात कर रहे हो, जो बाइट साइज्ड हैं, जो ऑन इट्स ओन हम्म खाने वाले हैं, जिनको कुकिंग की हम्म जरूरत नहीं है. आई थिंक ये भी मुझे भी ये लगता है कि अदर देन व्हाट जो आप कह रही थी कि आपने हमारा पैलेट डेवलप किया है या रेसिपीज डेवलप हुई हैं, मुझे लगता है वो भी एक टेबल में एक ब्यूटी का जो आइटम है लोगों के पास platter. ऑब्वियसली हाँ, आई सी द वो इतने खूबसूरत so they're लगते हैं, so इतने beautiful. हाँ हाँ हाँ, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड आई फील प्राउड एंड हैप्पी. दो पीपल आस्क मी कि आप प्लेटर्स बना के क्यों नहीं देती, बट वो अनदर उस टाइप का काम है कि फिर आपकी सारी एनर्जीज उसमें. आई मेक चीजेस, प्लेटर्स आप खुद बनाए. And there's so many people making those platters now. Crackers अच्छे available हैं, fruits अच्छे available हैं, so people are doing very creative things. So हाँ वेरी, our marketing side says what you're doing. So I हाँ. think you have a degree much higher than what you think you have. That you're already focusing on what you do well and leave the rest to हाँ somebody else because वो एक हाँ extension है जो उसको तुम्हारे टाइम वेस्ट करेगी. क्रैकर खरीद के लाऊं, फ्रूट खरीद के लाऊं, प्लेटर में इसको डेकोरेट करूं. एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली. तो वो इटसेल्फ जैसे एज अ चीज मेकर मेरा दिल करता है कि चीज की बेसिक तो वही फ्यू टाइप्स है ना. आप फ्रांस चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप डेनमार्क चले जाएं, बेसिकली तो इट्स द सेम. बट चूंकि वहाँ का एनिमल उस फर्क है. स्पेसिफिक रीजन और उस स्पेसिफिक ग्रास पे फेड है, उसका एरोमा उस मिल्क में है, तो वो उसके चीज़ का फ्लेवर या अरोमा डिफरेंट होगा. तो बेसिकली तो मेरा एज अ चीज़ मेकर दिल करता था कि मेरे पास अपने एनिमल्स हों जो फलां उस तरह प्लांट पे फेड हुए हों उनका. बट यू कांट डू दैट. डेयरी इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट फील्ड. आप या चीज़ बना सकते हैं या आप डेयरी चला सकते हैं. तो दिल तो वो बहुत सारा चाहता है, बट देन यू नीड टू सी कि आप कर क्या सकते हैं, आपका स्किल सेट क्या है और आप किस में ज़्यादा अपनी क्रिएशंस जो हैं वो शो कर सकते हैं. लेकिन वो जितना 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 बैक एंड पे अपने इंग्रेडिएंट के एंड पे जाते जाओ, उस पे जितना आपका कंट्रोल हो, यू राइट, यू हैव अ कंट्रोल ऑन द एंड हाँ, पार्ट आल्सो. बहुत सारी हाँ. मैनिपुलेशन भी होती है आपके साथ उस तरह से, सिंस यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर योर मिल्क इंडस्ट्री, योर मिल्क प्राइसेस. और ऑब्वियसली इफ आई एम परचेजिंग द मिल्क तो मुझे उस द मिल्क डेयरी इज गेटिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. और अगर कोई डेयरी खुद ही चीज़ बनाना शुरू कर दे तो इट विल बी कॉस्टिंग देम लेस, मच लेस देन इट्स कॉस्टिंग मी. तो वो चीज़ें लेकिन तो सारा हैं जी उसमें. लाइव चीज का, लाइव एनिमल का ख्याल और ये जो इंडस्ट्री है, ये भी रिस्क की इंडस्ट्री है जी, जो बहुत बहुत हर मेहनत का वर्ग पे काम है जी, वो बहुत मेहनत बहुत का काम ज़्यादा है. हार्ड वर्क. हाँ हाँ. सो जो कंज्यूमर है, आफ्टर सो मच दैट यू डन, उसको जो तुम्हारा स्लोगन है, टेस्ट ऑफ इटली, डू दे बिलीव दैट? आई थिंक दे डू. और जो जहाँ पे उनको नहीं होता वहाँ पे मैं उनको खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ. बिकॉज देखें, आई स्टार्टेड ऑफ विद मोज़रेला. बेसिकली मैंने इटालियन चीज़ेस के साथ शुरू किया. मोज़रेला है, उसका रिकॉटा है, पामेजान है, इस टाइप के सारे चीज़ेस. तो दैट्स वाई. और हमारे यहाँ पिज़्ज़ा ज़्यादा पॉपुलर कुजीन है, इटालियन फूड्स ज़्यादा पसंद की जाती है. तो जहाँ इटली में ज़्यादा चीज़ वो बनाते हैं बफलो से, मिल्क से भी. सो यहाँ पे फिर वहाँ पे मैं खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इट्स नॉट मेड विद द बफलो मिल्क. सम आर मेड, बफलो मोज़रेला इज मेड विद ब्लेंड ऑफ द मिल्क. जिनको स्पेसिफिकली बफलो चीज़ चाहिए होता है, आई डू मेक इट फॉर देम.
but people understand कि वो जो है ना, even I would मतलब खुद तारीफी नहीं है, but you know once that you know the Amuz cafe. हाँ, Shahnawaz there, he called me one day and he said आपको मैंने बताना था कि I have served your burrata to Italian ambassador. अच्छा. And he did not believe कि ये पाकिस्तान में बना हुआ है, ये locally बना हुआ है और अभी ये बन के आया है. तो he couldn't believe that. So I was very happy and proud कि अच्छा इतना close है. So I think you can understand from now कि वो Italian ambassador couldn't differentiate. So I am trying my level best to keep it They close. serve your burrata very beautifully. एक छोटा सा आता है, साथ pomegranates डाले होते हैं उसमें, basil leaves. मैंने अभी last month ही I ordered and I could tell it was yours. So I might be the Italian ambassador, but I could tell कि वो तुम्हारा है. So Thank क्या you. हो रहा है consumer की psyche में? Is retail selling more? I know you do retail also. You do some online. And then you sell to business ये जो industry restaurants also. So Exactly. कौन सी चीज तीनों में से grow कर रही है सबसे ज़्यादा? देखिए, what I experienced इससे pandemic से पहले तो I was more focused on restaurant industry. Then everything changed, you know, after shutting down of the restaurant and everything. तो उसके बाद, to my surprise, online sales, we actually sustained on online sales क्योंकि rest of the everything was closed. तो जो आपकी होम ऑर्डरिंग है या ऑनलाइन सेल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने पिक किया. इसी तरह फिर जब ये रीओपन हुआ है सब कुछ, तो आपके रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, दैट स्टार्टेड यू नो गोइंग, रिटेल भी खुल गया. तो उससे ये हुआ कि ऑनलाइन सेल्स थोड़ी सी ड्रॉप हुई बिकॉज एवरीबडी सिटिंग होम एंड ऑर्डरिंग वो थोड़ा कम हो गया. नाउ पीपल आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर एंड एवरीथिंग. Even restaurants में फिर जाना शुरू हो गया. So रेस्टोरेंट पे भी जाना है. सो रेस्टोरेंट ऑर्डर्स आर पिकिंग अप अगेन एंड ऑनलाइन जो है वो एक उसमें थोड़ी स्टेगनेंट हो गया है या वो कम हो गई है. जहाँ तक रिटेल, लेकिन तारा जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड ऑनलाइन सेल्स हैं, अगर प्री कोविड 1 पे था तो वापस 1 पे चला गया या 2 पे आ गया? नो 2 पे या उससे अबव ही है, उससे ज्यादा ही है, उतना नहीं है. लेकिन इवन टू माय ओन सरप्राइज, मेरा नहीं ख्याल था कि चीज़ एक ऐसी चीज़ है, फ्रेश चीज़ें जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. यू नो, क्लोथ्स एंड शूज़ एंड अदर थिंग्स पीपल ऑर्डर ऑनलाइन. लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं था कि इस तरह करेगा. बट इट डिड एंड इट डिड सो वेल. तो लेकिन it's not back to pre-COVID. It has dropped a little, लेकिन इतना नहीं है. पता है, ये जो जहाँ मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स ये कह रही हैं कि हमारी बहुत सारी हैबिट्स पोस्ट कोविड परमानेंटली चेंज हो गई हैं. हाँ जी, बिकॉज इवन आई वुड से पर्सनली भी, अगर आपको जो कोविड ने घरों में बिठाया है और आप इवन अपनी ग्रोसरी सारी स्टोर से ऑनलाइन मंगवा रहे थे या फोन करके मंगवा रहे थे घर में, तो इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ यू नो कन्वीनियंस. तो अभी भी आई डोंट नो अबाउट यू, बट फॉर पीपल लाइक मी, अब मैंने अगर सारा दिन अपने काम में होना है तो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट है. और फिर अगर मेरा किसी ब्रांड पर ट्रस्ट डेवलप हो गया है, सपोज कोई चीज़, लोग मेरे से चीज़ मंगवाते रहे कोविड में, नाउ दे नो कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है, तो इट्स मच ईजियर फॉर देम. यू नो, कन्वीनियंस है कि आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करें और उसको आ जाए घर. तो वो काफ़ी वाकई ही चेंज हुई हैं हैबिट्स. Also, मुझे लगता है कोविड में, जैसे आप कह रही हो, एक तो लोग खुद से हेल्दी खा रहे थे, दूसरा मुझे लगता है बहुत होम बेस्ड शेफ्स हैव प्रॉप्ड अप, emerged. Yes. they have. देखो, फूड पांडा के ऊपर एक पूरा पोर्शन है होम शेफ्स का, बेचारे सारे कोविड में ही बने हैं. हाँ जी, तो आई थिंक एक्चुअली दे वर पॉपिंग अप लाइक मशरूम्स. जो हर बंदा, जो एवरीबडी वाज शोइंग द स्किल्स इन द किचन.
तो वो और आई थिंक इट हैज हेल्प्ड टू सस्टेन लॉट ऑफ पीपल. जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब्स या वो चीज़ें या एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था लोगों के लिए. अगर somebody इज कुकिंग वेल और उसने अपने स्किल्स जान लिए, तो इट ऑल्सो गिव देम यू नो एन इनकम सोर्स. तो काफ़ी ज़्यादा उससे फर्क पड़ा है. मैंने तुम्हारी एक अच्छी बात ये देखी थी कि जब आप इंडस्ट्री को भी देने लगी, तो आई थिंक आई नेवर फेल्ट एज अ स्मॉल बायर दैट आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट. आई थिंक दैट इज अ पर्सनल टच दैट यू हैव बिकॉज यू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर्स योरसेल्फ. कि कभी यस, ऐसे नहीं यस. लगा कि हाँ. ताहिरा का फोकस, मे बी दैट्स व्हाई द कोविड सिचुएशन हेल्प्ड यू विद योर पर्सनल बायर, क्योंकि उसको कभी भी नहीं लगा कि तुम्हारी जब इंडस्ट्रियल डिमांड भी ऊपर जा रही थी या रेस्टोरेंट्स खरीद रहे थे, तो वी नेवर हैड दिस फीलिंग दैट नो वी डोंट हैव इट और वी कांट डिलीवर. So I No, think no, 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 that no. हाँ. probably happens because you have a personal हाँ. relationship with most of the. हाँ. नो, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं से कंप्लेंट आ जाए या somebody is unhappy with your product, तो माय टीम और माय वर्कर्स जिन बेचारे जो इतनी गर्मी में बना रहे होते हैं, कह रहे दे गेट अपसेट. तो फिर मैं भी उनको समझाती हूँ कि नो नो नो, देखिए बेसिकली अगर आप मेरी चीज़ की तारीफ कर रही हैं ना, तो आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्लैड. बट अगर कोई बंदा मेरी चीज़ की बदतारीफ़ी कर रहा है ना, या उसको कोई प्रॉब्लम आई है, मैं सब कुछ छोड़ के ना आई वुड वांट टू टॉक टू हिम. मतलब आई एम नेवर लाइक दैट कि जी, मैंने देखे हैं लोग इस तरह के आपकी प्रोडक्ट में कंप्लेंट निकाल लें तो दिस यू नो एरोगेंट हो जाते हैं या वो पसंद नहीं करते इस चीज़ को. मेरे लिए तो कोई बंदा निकाले में ओके कम ऑन, मुझे बताएं आपको क्या चीज़ लगी है, सो आई कैन इम्प्रूव इट, यू नो, किसी को उसका मसला ना है. तो और इसलिए छोटी मैं छोटी चीजों पर्सनल. का आप ध्यान करती हो. एक दफा मेरी तरफ से पैसे ज्यादा चले गए थे, यू मेड श्योर कि वो वापस आ जाएं. एक दफा मैंने कहीं डिलीवर कराया पैसों के बगैर और उसने पैसे मेरे से पिक करने थे. सो एक ट्रस्ट फैक्टर है बीच में कि मुझे भी बिल्कुल, पता है मेरे बिल्कुल. पैसे कहीं नहीं जा रहे और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भी एग्ज़ैक्टली. कहीं नहीं जा रहे. तो आई थिंक दैट. बेसिकली देखें, बेसिकली जी आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. तो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट थिंग इन यू नो माय होल वर्क, कि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो या आपको वो एक चीज़ पिंच करी है, अगर मैं किसी से, दैट्स व्हाट आई टेल माय टीम. देखें, इंटेंशनल कोई चीज़ नहीं होती. अगर सपोजिटली वो क्विकली काम कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एक चीज़ को, पैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें लाइक इवन 10 ग्राम्स का अगर स्लाइस छोटा कट गया है, तो आई वुड टेल देम कि नो, ये नहीं जाना. देखो, 10 ग्राम ज़्यादा चला जाए, आई एम हैप्पी विद दैट, बट 10 ग्राम्स लेस नहीं जाना चाहिए. तो वो आई डोंट लाइक इट, कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है. मैं इफ मे बी यू हैपन टू वेट इन योर किचन जब आपकी प्रोडक्ट आई और आपको कम मिल रहा है, तो what impression would they get of me और my brand, और वो आपका एक ट्रस्ट लेवल शेक हो जाता है, चाहे वो अनइंटेंशनल मिस्टेक है, दैट्स बाय मिस्टेक. बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें ना हो. what you are saying, you are doing that. If I'm charging for 150 gram, then it should be 150 gram. हाँ. जिस पे वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स डाले हैं हमने, डू पीपल रीड दोस टेस्टिमोनियल्स? अगर न्यू They कंज्यूमर आया do. है, दे डू. Absolutely, they do. They do. अच्छा, अब मैंने ये भी देखा, इवन पीपल डू रीड दैट वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स, और फिर रिव्यूज पढ़ते हैं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हैं, एंड देन दे ऑर्डर इट. एक से ज़्यादा बंदे ने कोई रेटिंग आपकी अच्छी की हुई है, तो वो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इट. सो अदर देन दीज, जब ये टेस्टिमोनियल्स तो चलो तुमने जो डाले तुम्हें व्हाट्सएप पे लोगों से रिसीव हुए, या फॉर एग्जांपल जैसे आमूज वाली का कह रही, कोई ओवर द इयर्स कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ फीडबैक बनाया है कस्टमर से, टेस्टिंग का या प्राइस का या प्रोडक्ट का, कि नो कस्टमर से एज रिव्यू कर रहा हो? नो एज सच वो नहीं बनाया हुआ जो हमारा जिस तरह बेस्ट सेलर प्रोडक्ट लिखा होता है या कुछ इस तरह. वो हमारी जो है ना, ऑल मंथ सेल्स का जो एक ट्रेंड देख के हम इन हाउस ही खुद उसको कुछ हमारी वेबसाइट एनालाइज कर देती है, कुछ हम खुद ऑन आवर एंड देख के कि जी कौन सा चीज़ जो है बेस्ट सेलिंग है, तो या ज़्यादा उसका ट्रेंड है, देन वी कैटेगराइज इट एज यू नो
बेस्ट सेलिंग, एक दफा इस लास्ट तरह से। सेमेस्टर मेरे ख्याल है किसी स्टूडेंट्स ने मेरे तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट भी किया था चीज के ऊपर, डिड इट मार्केटिंग, मार्केटिंग के बच्चों ने। हाँ 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 जी, I बिल्कुल क्या don't था। know if that really helped you. Does that something like that help you? Yeah, does it get in your way? नो, इट हेल्प मी अ लॉट। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इट वो क्लियर हुआ था मेरे ऊपर। बट वन थिंग आई हैव फेल्ट इज के जैसे अब आपका होम बेस्ड बिजनेस इज समथिंग एल्स। वो अब जब आप उसको थोड़ा सा एक्सपैंड या ग्रो कर रहे हैं या उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके बेसिकली चीज़ मेकिंग, इवन आपका आर्टिजनल भी है तो हैंड बाय हैंड भी है, तो आपका जो बैक एंड पे आपकी मिल्क टेस्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग है, आपके जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व है ऑल योर इंडस्ट्रियल स्केल की इक्विपमेंट और चीज़ें और टेक्निकलिटीज़। तो आप को जो है ना, देन यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन इट, उसको उस लेवल पे ले जाने के लिए ना। तो वो चीज़ें तो आपके अंदर क्लियर हैं, दैट डिड हेल्प मी इन ऑन द मार्केटिंग एस्पेक्ट। लेकिन वो आई थिंक कि हर चीज़ को इम्प्रोवाइज या इम्प्लीमेंट करने का ना एक टाइम आता है, स्पेशली मेरे जैसे सेल्फ या होम ग्रोन बिजनेसेस के लिए को उस नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए ना, वो फिर चीज़ें हेल्पफुल हैं, बट देन यू ग्रेजुअली मेक देम अ पार्ट ऑफ। कभी ताहिरा अपनी फैसिलिटी की वीडियो बनवाई है फ्रॉड क्रेडिबिलिटी? नहीं, अभी नहीं मैंने बनवाई, बिकॉज आई डेंट वांट टू डू इट इन द होम। अभी इनफैक्ट मैं कोविड में ही, उससे पहले मेरी वो फैसिलिटी बन रही थी, बीच में रुक गया एंड आई शिफ्टेड टू दैट। अब मैं एट द वर्ज ऑफ इट हूँ कि मैं उसके सारे जो है ना उसके SOPs और जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं अथॉरिटीज़ और सर्टिफिकेशंस के, वो उनको आई एम डूइंग दैट। तो वंस आई डू दैट तो फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी। हाँ, मुझे लगता है इंशाल्लाह, कि ये बहुत जैसे मैंने जब केएनएन ज़रूरी वालों है। ने, जब केएनएन की नेगेटिव मार्केटिंग हुई, केएनएन ने पूरी बनानी शुरू की कि वो चिकन को क्या फीड करते हैं, कैसे उनको हुँ, रेज करते हैं। फिर टेट्रा पैक वालों ने बहुत सारी वीडियोस विदाउट ब्रांड नेम्स बनाई। तो आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे इफ यू कैन शो योर फैसिलिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अबाउट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, बट वो भी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की चीज है कि आपकी फैसिलिटी कैसी है। और बहुत सारे लोगों के लिए द प्रोसेस इन इटसेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उसको वॉच करना कि ये सो नहीं, डू टॉक अबाउट आई डू प्लान टू डू दैट। तो तो ताहिरा जो आई ये एम देखिए, जी, जी। बोलो बोलो बोलो। नहीं, आई वुड प्रेफर कि लोगों को ट्रस्ट हो, उसके ट्रांसपेरेंसी हो, यानी जो चीज़ आप खा रहे हैं उनको नज़र आ रही हो। आई हैव नथिंग टू हाइड, इफ़ आई एम गिविंग एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनानी चाहिए, तो वो नज़र आनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर वो किसी को नज़र आएगी, तो एज अ कंज्यूमर अगर मुझे KNNs की कोई फैक्ट्री है वो नज़र, आई रिमेंबर वो सेब्रोसो कोई आया था तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री की सारी, तो आई मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज आई सेड कि इस तरह की स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की एक फैसिलिटी होनी चाहिए, तो आपका नेचुरली एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये जी इतनी हाइजीनिकली एक प्रोडक्ट बन के आ रही है, तो हमारे आप। साथ ये जेनेथ के साथ नहीं हुआ था जब हम ये लोकल बुचर्स से मूव किए थे जेनेथ पे। तो जी, जेनेथ जी, अपनी जी। यही वीडियोस दिखाता था कि कैसे हैंडलेस बुचरी उनकी वर्क करती है। हाँ, मुझे हाँ, हाँ। साइकोलॉजिकली इट रियली वर्कड वेल विद मी, जैसे तुम बिल्कुल। समोसों की बात कर रही हो। नहीं, साइकोलॉजिकली भी नहीं है, इट्स एक्चुअली हेल्प्ड, क्योंकि कहाँ आपकी कटिंग्स जो है मीट कटिंग मशीनरी से हो रही हैं, कहाँ आपका नॉर्मल बुचर जो एक वुड के ऊपर रख के वो उसको हाथ से काट रहा है, उसके अंदर वुड पीसेस ही आ जाते हैं। तो वो वो इट एक्चुअली हेल्प्ड एंड इम्प्रूव्ड द वो सारा सिस्टम। I just have a couple of more questions. पहला एक मैंने जी, जी। पूछना था कि I was looking at your website और उसके हम्म, ऊपर जो client diaries थी और photography थी, वो बड़ी pleasing to the eye है. It's very pleasant. So, do you think it is a product that is also bought? Although taste है, लेकिन मेरे पास taste तो तभी पता चलेगा जब मेरे पास पहुंचेगी, right? तो आएगी, मैं एक हाँ, distance हाँ, से order कर रही हूँ, मैंने कोई चीज हाँ, देखी है।
So तुम्हें लगता है images of photography तुम्हारी product के लिए important है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखें पहली चीज़ तो है, अगर आपको वेबसाइट पे कंटेंट नज़र आ रहा है या किसी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, आपको साथ उसकी पिक्चर नहीं नज़र आ रही, तो आपका कोई आइडिया ही नहीं होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो पिक्चर, एंड देन वी स्टार्टेड एडिंग कुछ रेसिपीज या वीडियोस, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी ऑफ लोग शुरू में यही पूछते थे, अच्छा ये चीज़ अब इसको ऐसे यूज़ इस्तेमाल कैसे करो। करना है, हाँ इसको यूज़ कैसे करना है. तो देन आई थॉट ऑफ के इसका कुछ थोड़ी सी बहुत रेसिपीज बतानी या यूजेज बताना चाहिए, तो इसलिए वो जो है ना पिक्चर बहुत ज़रूरी है, उसकी कोई वीडियो बहुत ज़रूरी है. और आप फिर प्रोफेशनली ओकेजनली जब, करवाती हो फोटोग्राफी? जी प्रोफेशनली खुद भी करते हैं, यू नो दीज डेज कैमराज आर रियली गुड, I know. तो खुद भी, हाँ खुद भी करते हैं, प्रोफेशनली भी करवाते हैं. क्योंकि जो ये फूड, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ही फूड पॉर्न का आया, वो आया इधर से कि लोगों को लगता था कि ये इतना प्लीजिंग टू द आई होना चाहिए दैट यू कांट रेजिस्ट. और ये जो हाँ फूड फोटोग्राफी है, ये तो फोटोग्राफी के अंदर भी बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज आ गई, क्योंकि लोग जो हाँ उसकी एग्जैक्टली, कॉम्पोजिशन बनाते हैं, आई थिंक हम हाँ तस्वीर जितनी भी अच्छी उतार लें, जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ये जो बनाते स्पेशलिस्ट है, हैं. दैट्स और वेरी. स्पेशली आपका ये जो यूट्यूब पे या टेस्टी या टेस्टमेट सॉर्ट ऑफ जो साइट्स हैं, जहाँ पे आपको वो रेसिपी बहुत क्विक करके मिल जाती है और लगता है कि इट्स सो इजी एंड सिंपल, एक्चुअली उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, दिस ये करें और ये उस तरह बन जाता है. दैट हैज़ हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल, लोगों का कुकिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है. तो उससे जो है ना, आई वांटेड टू एंड आई विल इंशाल्लाह पुट ऑन दीज काइंड ऑफ रेसिपीज या यूट्यूब पे या इस तरह की तो चीज़ें. कस्टमर्स की भी डालती हो कि किसने क्या चीज कैसे इस्तेमाल की, किसी ने पिज्जा बनाया, आई थिंक बड़े दोस बड़े, आर आल्सो. हाँ पीपल आपकी भी मैंने डाली थी, आपने भी मुझे भेजी, आपने देखना, अगर somebody is cooking something और वो बनाते हैं और वो बड़ी शौक से मुझे पिक्चर्स भेजते हैं कि वी हाँ, हैव मेड दिस फ्रॉम योर चीज या इस तरह से, तो हाँ. आई फील हैप्पी एंड प्राउड, और फिर मैं उसको पोस्ट भी करती हूँ, बिल्कुल करती तो हूँ. ऑल्सो मैंने ये भी देखा कि अदर देन रेसिपीज और ये आप फैक्ट्री ब्लॉग्स भी डाल रहे हो, जहाँ पर आप जी बता रहे जी हो कि ये चीज कहाँ पर बनता है, सो दैट इज लाइक इंफॉर्मेशन गिविंग अबाउट और अवेयरनेस बिल्डिंग एग्जैक्टली, ऑफ चीज. बिल्कुल, ये सारी अवेयरनेस और एजुकेशन है, और यू नो उसी के लिए सारी चीज़ें ऐड की हैं, सो दैट पीपल नो कि एक्चुअली वो खा क्या रहे हैं और कहाँ से आ रहा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अब ये यहाँ बन रहा है, वो सारी अवेयरनेस कैंपेन है. तो खुद मैनेज कर रहे हो वेबसाइट दायरा? यू मैनेज वेबसाइट और अपलोड कंटेंट ऑन द वेबसाइट योरसेल्फ? नो नो, दैट इज योर My student does that, but that is you. I mean, just people हाँ around you. या नो हाँ, यस वी आर डूइंग इट ऑल हम तो बाय कर ही नहीं आवरसेल्व्स. सकते. मैं तो वो चीज में घंटा लगेगा मेरा, जो मेरी स्टूडेंट को 1 सेकंड लगेगा ना, मैं घंटा मैं घंटा उसके साथ स्ट्रगल करती रहती हूँ कि क्या. Because she has actually taken my made my life easier than she did आपके लम्स से last year before COVID, वो digital marketing के भी courses she took, and mashallah she's doing so well. और she was more interested in you know fashion brand, fashion पढ़ा है तो उसी की marketing करनी है. Then I you know actually brought her कि नहीं you करो, एंड देन शी रियलाइज्ड कि नो फैशन एंड फूड बहुत मिलते हैं हाँ, आपस में. तो इट्स अब तो मैं जो बिल्कुल पढ़ाती हूँ उसमें मैंने फूड को फैशन कैटेगरी में डाल लिया है. डाल दिया, हाँ हाँ, मेरा जो ये 16 ईयर ओल्ड है, मेरा ख्याल है वो मेरे रेस्टोरेंट में पैसे जाया ही इसलिए करता है कि उसने इंस्टाग्राम पे उस खाने की तो तस्वीर डाली. पिक्चर्स ले, हाँ हाँ, डाल मैं दिया, कहती हूँ बेटा बिल्कुल. ये प्लेट में तो पड़ा हुआ है, तुमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है. सो मुझे लगता है हाँ जो फैशन की डेफिनेशन है ना, उसके जी अंदर आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका खाना, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली. जूती, ज्वेलरी और कपड़ों से ये बात बहुत आगे चली गई है, और फूड इज हाँ डेफिनेटली वन ऑफ दैम. इट्स अ लाइफस्टाइल जी. बेशक अब इंस्टाग्राम ने तो ऐसा भी कर दिया, जो लोगों का लाइफस्टाइल नहीं भी होता, दे कैन प्रिटेंड दैट दिस इज आवर लाइफस्टाइल, ठीक है. बट So Tahira, just one last question जी. from you. How do you keep developing your own cheese making skill? क्या करती हो अपनी development के लिए? Have you taken any training or do you watch tutorials? क्या करते हो? नो आई फॉर्मली तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, इट्स बेसिकली ऑल योर R&D.
आपकी जो मैं करती हूँ, मैं आई रीड अ लॉट अबाउट चीज़, आई ये सारी वीडियोस भी जो मुझे मिल जाता है मैं देखती हूँ, एंड आई एवरीथिंग आई स्टडी अबाउट इट, देन फिर उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है। आप भी वेबसाइट खोलेंगे या कोई लिंक खोलेंगे, आप कुछ बेसिक चीज़ मेकिंग रेसिपी कहीं पे भी मिल जाएगी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं, या जो आपका अपनी प्रैक्टिकली करने में इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year टू डेवलप my mozzarella, one type of cheese, and then it took a lot of time to go get right cheddar. तो उसके बाद फिर आपकी लर्निंग इतनी हो गई होती है कि वो आप पर फिर it becomes easier, but still you know I keep on reading. That's my hobby कि मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी चीज़ के बारे में पढ़ रही होती हूँ, और प्लस आई एम a bit old school as well, because I like to have a physical copy of the reading, not the ebook or something on my laptop. तो मुझे उसके प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं फिर, ताकि मैं अपने बिस्तर में लेट के आराम से उसको पढ़ सकूं. No, it shows. It shows in your product. It shows in your packaging. It shows in Thank your you so customer much. dealing. It shows the Thank you so passion much. that you have for doing cheese making. And one of the reasons why I wanted to talk to you and take you to my class is that I'm looking at industries जो थोड़ी जिनको भी less representation पाकिस्तान के अंदर मिली है, and I think उनको बहुत interest generate होता है. फॉर एग्जाम्पल आज हम एक स्टडी कर रहे थे ऑन द थिएटर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जिनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया. सो आई एम रियली रियली obliged, Tyra, that you gave me so much Oh, time. no, thank you. No, I'm thankful to you, Ji. You gave me the